Point 2, question number 5. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B is the event, the number is red, or A and B independent. तो क्वेश्चन क्या है कि एक डाई है जिस पर 1, 2, 3 जो है वो रेड में लिखा है और 4, 5, 6 जो है वो ग्रीन में लिखा है। उसको हम टॉस करते हैं और ए जो इवेंट है द नंबर इज इवन, ए इज द इवेंट द नंबर इज इवन एंड बी इज द इवेंट द नंबर इज रेड, और बी जो इवेंट है वो नंबर रेड की है। तो फाइंड आउट कीजिए वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट। तो सैंपल स्पेस when a die marked 1, 2, 3 is red and 4, 5, 6 green is tossed. जब एक डाई जिस पर 1, 2, 3 जो है वो रेड में लिखा है और 4, 5, 6 ग्रीन में लिखा है, टॉस करते हैं तो उस पर सैंपल स्पेस क्या होगा। तो एक डाई को जो हम टॉस करते हैं जब, उसका क्या सैंपल स्पेस होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका भी वही होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ फर्क क्या है इस डाई में और जो डाई हम टॉस करते हैं जनरली, उसमें क्या फर्क है कि इसमें 1, 2, 3 जो है वो मार्क रेड से किया गया है और 4, 5, 6 जो है वो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। तो NS हो गया 6। अब ए जो है वो क्या इवेंट है, ए इज द इवेंट द नंबर इज इवन, ए इज द इवेंट द नंबर इज इवन। तो ए क्या हो गया हमारे पास, इवन नंबर क्या है 2 है, 4 है और 6 है। तो एन ए कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। 3 1s are 3, 3 2s are 6। बी इज द इवेंट, बी क्या इवेंट है, बी इज द इवेंट द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। तो बी इवेंट क्या है, रेड नंबर वाली इवेंट है। तो वो क्या है 1, 2, 3। तो एन ए हमारे पास हो गया 3। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉरी बी हो गया, यहाँ एन बी होगा 3/6, दैट इज 1/2। अब हमें क्या बताना है कि ये जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B।
तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, 2, एंड ए इंटरसेक्शन बी 1, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6। फ्रॉम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6 आ गया हमारे पास। टेकिंग राइट हैंड साइड of first probability of A into probability of B is equal to probability of A कितनी है 1/2, probability of B 1/2 which is equal to 1/4। तो from second and third probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B. Hence, A and B are not independent events. ए और बी जो हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। E and F are the events. Probability of E equal to 3/5, probability of F equal to 3/10, and probability of E intersection F equal to 1/5. E and F are two events such that probability of E equal to 3/5, probability of F equal to 3/10, and probability of E intersection F equal to 1/5 are E and F independents. For independent events, probability of E intersection F equal to probability of E into probability of F। तो probability of E intersection F हमारे पास है, तो 1/5 is equal to probability of E 3/5 into probability of F 3/10। 1/5 is equal to 9/50। So 1/5 is not equal to 9/50. Therefore, E and F are not independent events. Are not independent events. Question number 7. Given that the events A and B are such that probability of A equal to 1/2, probability of A union B equal to 3/5,
and probability of B equal to P. Find P if they are mutually exclusive and part second independent. We know that probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पर probability of A यूनियन B कितना 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस probability of B is equal to P minus probability of A intersection B. और इसको हम इस तरफ लाएंगे probability of A intersection B is equal to P plus 1/2 minus 3/5 और probability of A intersection B equal to P plus 5 2s are 10, 5 1s are 5, 3 2s are 6. Probability of A intersection B is equal to P minus 1/10. ये हमारे पास बन गई इक्वेशन फर्स्ट. अब फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं? ऐसी इवेंट्स जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो फाई के बराबर हो, यानी कि जिनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो. सिंस A and B are mutually when case first when A and B are mutually exclusive events. तो इसका मतलब ये हुआ कि probability of A intersection B equal to 0. So therefore from first P minus 1/10 equal to 0, P is equal to 1/10. तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई 1/10. और सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड है when they are इंडिपेंडेंट, यानी कि जब वो इंडिपेंडेंट होंगी. तो when A and B are independent events, therefore probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B. तो probability of A intersection B जो है ये जी हमारे पास क्या आएगी? P minus 1/10 equal to probability of A 1/2 and probability of B is equal to P. और P minus P/2 equal to 1/10 और
2 एलसीएम आ गया, 2 इंटू पी, 2p माइनस पी इक्वल टू 1/10 और p/2 इज इक्वल टू 1/10 और p इज इक्वल टू 2/10. 2 1 is 2, 5 2 is 10, which is equal to p 1/5. So therefore p is equal to 1/5. तो p की वैल्यू जो है वो 1/. क्वेश्चन नंबर 8. A and B are independent events with the probability of A 0.3, probability of B 0.4. Find probability of A intersection B, probability of A union B, probability of A upon B and probability of B upon A. So since A and B are independent events such that probability of A is equal to 0.3, probability of B is equal to 0.4. तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो विच इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.4, विच इज इक्वल टू 3/10, 4/10, विच इज इक्वल टू 12/100. सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 माइनस 12/100. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 प्लस 4/10 माइनस 12/100. ये आ गया 100 एलसीएम. 3 into 10, 3 into 10 plus 4 into 10 minus 12, which is equal to 30 plus 40 minus 12/100, which is equal to 70 minus 12/100. 58/100. तो ये हम लिख सकते हैं 0.58. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास आ गई 0.58. अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी. थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी. दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 12/100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, विच इज इक्वल टू 12/100 इंटू 4/10/4. ये ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे 4 हो जाएगा. तो ये 0 इसके साथ 4 3s are 12. ये हो गया 3/10. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3. और फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, which is equal to probability of B intersection A upon probability of A. अब probability of B intersection A या probability of A intersection B, A की बात है. probability of A intersection B upon probability of A.
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है 12/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3। तो ये हो गया 12/100 इंटू 10/3। 3 4 ज़ा 12, 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, थर्ड पार्ट था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए।